बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, प्रत्येक व्यक्ति खाने पीने, पढ़ने, सुनने व इंद्रियों के सुख आदि के लिए अनेकों कार्य कर रहा है, परंतु देखना यह है कि वह किसके लिए कर रहा है, भक्ति के लिए या मन और इंद्रियों के रसों के लिए। धन्य वे हैं जो सब कुछ मालिक की प्राप्ति व प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो भी समय के सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके अज्ञानता के पर्दे दूर नहीं होंगे और आत्म की प्रकाश प्रकट नहीं होगा। संसारी लोक की बड़ाई को सत्य व स्थिर न समझो। जब तक उनका तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, तब तक तुम्हें सम्मान देंगे। जब तुमसे स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो तुम पहचाने भी नहीं जाओगे। मालिक की सेवा सुमिरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी यह प्रगति बन जाएगी कि उसके बिना तुम रह न सकोगे। मान मिले या अपमान, उसकी परवाह अथवा चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुमुखो, सद्गुरु जैसा परोपकारी तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं है। वे जीव को भिखारी से राजा बना देते हैं, अर्थात उसकी सुरती को शब्द से जोड़कर सभी इच्छाएं मिटा देते हैं। उससे सेवक की ऐसी तृप्ति हो जाती है कि उसे कोई तृष्णा नहीं रहती। तुम्हारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सब कार्य करने वाले मालिक ही हैं। अहंकारी व्यक्ति कहता है कि वह मैंने किया, वह मैंने किया, ऐसे कहकर वह अपनी कमाई को नष्ट कर देता है। सद्गुरु अपने जीवन का एक एक पल व्यस्त रहकर हमें यह शिक्षा देते हैं कि तुम भी सदैव व्यस्त रहो, तो बेकारी का विषैला सर्प डस नहीं सकेगा। महापुरुषों ने अपने जीवन में सर्दी गर्मी सहन कर, वनों में रहकर कष्टों को झेलकर हमें सिखाया है कि आराम तलबी या नज़ाकत रूपी भूत से स्वयं को बचा। महापुरुषों का आदेश है कि जो सद्गुरु की आज्ञा पर नियमानुसार चलते हैं वे ही सच्चे सेवक हैं, और जो केवल पूजा करते हैं लेकिन आज्ञा पर नहीं चलते वे सच्चे सेवक नहीं हैं। यदि तुम अपने सद्गुरु को महान प्रकट करने के लिए दूसरों से वाद विवाद करते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अभी तक अपने सद्गुरु से कोई लाभ ग्रहण नहीं किया। अच्छा लेख लिखने से या अच्छा भाषण देने से बाहरी तौर पर दुनिया में तो इज्जत होती है, परंतु मालिक के घर में इज्जत पाने के लिए सद्गुरु के वचनों के अनुसार नाम की कमाई करनी होगी। हे सेवक, तुम्हारी समझ में चाहे अच्छा कार्य हो, परंतु यदि सद्गुरु को प्रिय न लगता हो तो उसके करने से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। तुम सर्व शास्त्रों को कंठस्थ करके चाहे प्रसन्न हो, परंतु वास्तविक प्रसन्नता तो तब उपलब्ध होगी जब सद्गुरु को फरमाए उसे हृदयंगम कर लो। यदि तुम सद्गुरु को कर्ता धर्ता मानकर नम्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करोगे। संसार में सब मुझे अच्छा समझे या कहें,
यदि तुम्हें ऐसी अभिलाषा है तो तुम आत्मज्ञान से लाखों कोसों दूर हो। यदि धन आपके पास आया और चला गया तो घबराओ मत, मालिक आपका धैर्य परख रहे हैं। एक मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तु का मान मत करो, नहीं तो थोड़ी सी प्रसन्नता के कारण अधिक गम सहन करना पड़ेगा। जितनी अधिक कामनाएं बढ़ाओगे उतना अधिक दुखी एवं अशांत रहोगे। श्रेष्ठ पद प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करने की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ जो सद्गुरु है उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से प्रशंसा स्वतः प्राप्त होगी। मनमति के अनुसार चलने वाले के दीर्घ जीवन की अपेक्षा गुरुमति अनुसार चलने का अल्प जीवन ही अच्छा जीवन है। केवल शरीर का ध्यान रखना और आत्मा की तरफ से अनजान रहना अज्ञानता है। सद्गुरु जिनसे तुम्हें सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है, उनसे यदि झूठा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो तो स्वयं को हानि की तरफ ले जाते हो। सांसारिक चमक दमक बादल की बिजली के समान, यदि उसे पाने का प्रयत्न करोगे तो खाली हाथ पश्चाताप करते रहोगे। तुम सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से विनय करो कि मुझ बुद्धिहीन को विवेक शांति प्रदान करे, जिससे मैं सत्यासत्य की परख कर सकूं। तुम मृत्यु की ओर शीघ्र चल रहे हो और जीवन की ओर धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन करो। सांसारिक वस्तु से तृप्ति कदापि न होगी। कभी मिट्टी के तेल से भी आग बुझ सकती है। जिन मित्रों की मैत्री के कारण तुम सद्गुरु के वचनों की परवाह नहीं करते, वे मित्र अंत में तुम्हें धोखा देंगे। कार्य करके पश्चाताप करने की अपेक्षा पहले ही भली भांति विचार करके कार्य आरंभ करो। सद्गुरु के प्रेम हेतु संसार का सब मोह त्याग दो। जिसको मालिक का भय है वह अनपढ़ होते हुए भी उस विद्वान से 100 गुना अच्छा है जो अहंकार में चूर है। तुम में जो गुण और शोभा है वह सब मालिक की देन है। सदैव उनकी महिमा गाते रहो, अपनी प्रशंसा कदाचित न करो। वही पूर्ण ज्ञानी है जो सब बड़ाई मालिक को अर्पण करता है और दिल में नम्र भाव रखता है। मालिक का आदेश है कि तुम कार्य करो, तुम मेरे निमित्त करो और प्रेम से करो, तो कम कार्य में से भी अधिक लाभ होगा। यदि तुम प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पूर्व सद्गुरु का ध्यान करोगे तो कार्य में आने वाले विघ्न स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम सोने से पहले सद्गुरु का ध्यान करो, जिससे रात भर भी वही ध्यान तुम्हारे सामने आएगा। प्रभु अपने अनन्य भक्तों की हर पल और हर काम में सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि भक्तों का आधार तो केवल उनके इष्ट देव से ही है। सब कुछ भुलाकर प्रभु को याद करो तो तुम उनके और वे तुम्हारे हो जाएंगे। बिना अमल की अधिक विद्या से अमल वाली कम विद्या भी अच्छी है। ऐसा कार्य मत करो जिससे आत्मा को लाभ न हो। मधुर बोलने से यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम अहंकार में न आ जाना। कम बोलो, वह भी मालिक की महिमा गायन करो।
जो अधिक बोलते हैं वे आत्मिक शक्ति व्यर्थ नष्ट करते हैं। जिनके आगे तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, पहले यह सोचो कि उन्हें तुम पर विश्वास भी है। वे तुम्हारी बात जो मानते नहीं और तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो व्यर्थ पानी मत रहे। मालिक की दरगाह में तुम करने से सम्मान पाओगे, न कि कथनी से। तुम अपनी बुद्धि का अभिमान न करो, सबसे बुद्धिमान तो मालिक है। तुम अपनी बुद्धि से अनजानों को छल सकते हो, न कि मालिक को, और इस छल के बदले में 84 लाख योनियों के कष्ट भुगतने पड़ेंगे। यदि तुम्हारी विद्या या गुण केवल उदरपूर्ति का साधन है, तो तुम पशु से अधिक बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। अपनी त्रुटियों का अवलोकन करते रहोगे तो अहंकार करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपनी प्रशंसा करने में अहंकार की बू आती है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। यदि पूर्णतः लाभान्वित होना चाहते हो तो अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखते रहो। विवादी व चतुर की संगति की अपेक्षा तुम चुप रहने वाले भजनीक की संगति से अधिक लाभ होगा। अपने मन पर अभिमान कर दूसरों को कम मत समझो। पता नहीं क्षण भर में मन किस गर्त में गिरा दे। सद्गुरु त्रिकालदर्शी है, वही हमारा भला बुरा जानते हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मालिक की दरगाह में बुद्धि अथवा चतुराई काम नहीं आती। वहाँ तो श्रद्धा और भावना वाले ही सफल होते हैं। जो असत्य की ओर दौड़ जाएं, रोकने से नहीं रुकते, बुलाने से अनसुनी कर देते हैं, तो उससे बढ़कर भाग्यहीन और कौन होगा। तुम सद्गुरु के आदेश के सम्मुख और किसी की सम्मति को श्रेष्ठ मत समझो। सब पदार्थ हैं जड़ और उनका मालिक चैतन्य है। तुम पदार्थों को नहीं, मालिक को अपना बनाओ, तो सब पदार्थ स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम सद्गुरु में पूर्ण विश्वास रखो। सांसारिक झकोले तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जब तुम शब्द में सुरती लगाओगे तो तुम्हारा अनुभव खुल जाएगा और अंतर्मन से ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी जो बड़े बड़े विद्वानों को भी ज्ञात नहीं होंगी। तुम्हारी लापरवाही ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। यदि मालिक की मौज पर चलोगे तो चाहे कितने भी कार्य करो, पर उनमें उलझोगे नहीं। यदि तुम हानि लाभ दोनों में हंसते रहते हो, तो निश्चय ही तुमने सब कुछ हृदय से मालिक का समझा रखा है। यदि भक्ति पद पर चलते हुए भी आप अभी दुख और सुख का अनुभव करते हो, तो इसका यही अर्थ है कि आपके अंदर से अभी आपाभाव का पूर्णतः विकास और निकास नहीं हुआ है। वही श्रेष्ठतम योद्धा है जिसने अपने मन से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त की है। सद्गुरु शब्द का अभ्यास जीवन के सभी कार्यों से मुख्य कार्य समझ लो। इसे छोड़ शेष जितने भी कार्य किए समझो कुछ नहीं किया। तुम दूसरों के हिसाब किताब में अपना समय नष्ट करने से अच्छा अपने गुरु का ध्यान करो। तुम लाखों करोड़ों की पहचान करने की अपेक्षा स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करो।
तुम दूसरों को सुधारने की चिंता न करो, परंतु अपने भीतर से बुराइयों को निकालने का प्रयत्न करो। जितना पुरुषार्थ तुम अपनी बात मनवाने के लिए करते हो, उतना यदि दूसरों की बात मानने के लिए करो तो तुम्हारी बात कोई भी टाल न सकेगा। सांसारिक प्रशंसा तो वायु की भांति उड़ जाएगी, उसका पीछा मत करो। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति मन को जीतने में लगाओ। कल कोई कह रहा था कि यह सामान जायदाद मेरी है, आज अन्य कह रहे हैं, कल अन्य कहेंगे, परंतु सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि झूठी ममता के कारण सब भ्रमित हो रहे हैं। अपनी वस्तु तो केवल मालिक का प्रेम है। जिनके द्वार पर सैकड़ों झुककर प्रणाम करते थे, आज उनका नाम भी किसी विरले कोषमण नहीं। कुछ भी इस अस्थायी शान व सम्मान के पीछे पड़कर धोखा न खाओ। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर मालिक की भक्ति की और सच्ची नम्रता ग्रहण कर उनका कृपा पात्र बनकर वह धन्य है, उसके माता पिता धन्य हैं और जो उसके विचारों के अनुसार चले वे भी धन्य हैं। अत्यंत खेद की बात यह है कि अन्य कार्यों में निपुणता प्राप्त कर भक्तिहीन मानव यहाँ से खाली जाता है। जो सद्गुरु की सेवा त्याग कर लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, वे दही को जोड़कर पानी मंथ रहे। गुरु मौज के बिना जो स्वतः अत्यंत आगे बढ़ने का यत्न करते हैं, वे बिना मजदूरी के पोस्ट होते। कई छोटों पर दबाव डाल स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु श्रेष्ठ तो वही है जो प्रेम और नम्रता से परिपूर्ण है। यदि तुमने संसार की समस्त वस्तुएं मालिक के प्रेम हेतु त्याग दी, तो समझो असत्य के बदले सत्य प्राप्त किया। तुम भाग्यशाली हो। जिसकी सारी सुरती शरीर में है, उसे एक न एक रोग लगा ही रहता है। मन का स्वभाव बुराई की तरफ शीघ्र जाने का है। तुम उसे रोको, न कि स्वयं ही उससे मिल जाओ। चोट लगने से एक सेकंड में हड्डी टूट जाती है या अपने स्थान से सरक जाती है, तो उसे ठीक करने में समय लगता है। यदि कहीं मन अपने वास्तविक पद से सरक या भटक गया तो कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम सचेत रहो, सावधान रहो।